जिन लोगों ने मेरे ऊपर एफआईआर की उन्होंने मुल्क के हर इदारे को खत्म कर दिया है। देख लें नेब कहाँ है, इलेक्शन कमीशन कहाँ है, पार्लियामेंट कहाँ है। उन्होंने यहां तक इतना जुल्म किया है कि सवाए चंद बाज़मीर दलेर और निडर जजों के हमारा पूरा अदालती निजाम इस वक्त वेंटिलेटर के ऊपर है। वरना क्या मजाल कि पूरे मुल्क के अंदर एक ट्वीट के ऊपर मुझ पर एफआईआर हों और हमारा अदालती निजाम सोया हुआ हो। इंशाअल्लाह आमिर फारूक जस्टिस के ऊपर मैं बात करूंगा उसके फैसलों पे जब मैं लाहौर अपने कप्तान से मिलूंगा। उसके बाद उससे पहले अगर ये मुल्क है तो हमें और इस मुल्क को बचाने के लिए जरूरी है कि हम इमरान खान का साथ दें जो आपके इदारों की, आपके मुल्क की जंग लड़ रहा है। मैं अपनी पार्टी के कायदीन को भी कहता हूं कि अब जलसे जुलूसों से निकले, रैलियों से निकले, अम्बली कुर्बानी दे। तकरीरों से नहीं होता काम, ट्वीट से काम नहीं होता। जिस दलेर ने 4 गोलियां अपने जिस्म के ऊपर खाकर मुल्क के लिए खड़ा है, उसके लिए मेरी पूरी पीटीआई की क़यादत से मैं कहता हूं कि अब अम्बली तौर पर आपने और मैंने कुर्बानी देनी होगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे मुल्क के वासियों, आज इदारे इसलिए खत्म किए गए हैं कि चंद अशखास की हुकूमत है। जो कुछ वो कहते हैं वही कुछ होता है। बाजवा साहब, मैं तो जेल में था, मैंने सुना कि कोई वीडियो निकली है। मैं बहैसियत मुसलमान के पाकिस्तानी शेरी के मजम्मत करता हूं। सारे मीडिया के दलेल लोगों को कहता हूं कि मजम्मत करें, इसलिए कि वीडियो बनाने वाले, वीडियो नशर करने वाले ये मुजरम हैं कौम और मुल्क के। आपकी अखलाकियात के, आपके दीन के मुजरम हैं। लोगों को ब्लैकमेल करने वालों, रुक जाओ इस काम से, इसलिए कि तुम्हारी भी कोई मां, बहन, बेटी तुम्हारे अपने इज्जत के घर पे बैठी हुई, अगर तुम बगैरत हो, लेकिन तुम्हारी मां, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी मेरी कौम की इज्जत है। इसलिए लोगों को जेली फाइलों के ऊपर और वीडियो के ऊपर ब्लैकमेल करना छोड़ दें। हां जनरल बाजवा, मैं तुम्हारा पीछा करूंगा खुदा के फजल से। तुमने मेरे मुल्क के एसेट का हिसाब किताब देना है, तुमने और तुम्हारे खानदान ने। ये मेरा फर्ज है शेरी की हैसियत से और सेनेटर की हैसियत से कि मैं तुमसे पूछूं, तुम्हारे खानदान वालों से पूछूं। तुम्हें हक है कि मुझसे पूछो, मेरे खानदान से पूछो कि हमारे एसेट कहां से लाए हैं। इसलिए कि 11,000 अरब मेरे इस गरीब मुल्क का, गरीबों का आटा आज 150 रुपए किलो है। 11,000 अरब जिन्होंने लूटा, रजीम चेंज के सहूलतकारों, तुम्हें मुल्क और कौम को बताना पड़ेगा
کہ کس طریقے سے تم نے نیب کے قانون کو تبدیل کر کے آج سلیمان شہباز آ رہا ہے، آج اسحاق ڈار آ رہا ہے، دوسرے نوسرباز آ رہے ہیں، ہماری عدالتوں کے اندر جا رہے ہیں، ان کو دودھ سے نہلا کے باقی پھینکا جا رہا ہے، دودھ سے نہلا کے بھیجا جا رہا ہے، پھول بھیجائے جا رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی پوری تقریر میں جب لاہور پہنچوں گا اپنے کپتان کے ساتھ ملوں گا، مشاورت کروں گا۔ بہت کچھ ہے میرے یہ 36-37 دن جو میں نے گزارے، کپتان کو بہت ساری باتیں بتانے کی ہیں کہ کس طریقے سے اس ملک کو ہم نے اس بھنور سے باہر نکالنا ہے، کیونکہ یہ ملک ہے، یہ ملک کے لوگ ہیں تو ہم ہیں، ہماری عزت ہے۔ اور اللہ تیرا شکر ہے، میں دعا کرتا رہا تھا کہ اللہ میرے کپتان کی حفاظت کرنا، اور انشاءاللہ تعالی یہ وہی لیڈر ہے جو اس ملک کو اس تباہی کے دہانے سے نکالے گا، اور انشاءاللہ تعالی پولیس کو، FIA کو، جتنی بھی ایجنسیاں ہیں ان کو مقام دے گا، تاکہ یہ چند لوگ، طاقتور لوگ، طاقت کے نشے کے اندر ایک ٹویٹ کے اوپر اعظم سواتی کو 36-37 دن تک قانون سے بالا تر، آئین سے بالا تر وہ اس طرح جیل میں اور لاک اپ کے اندر جو ہے نہ رکھے۔ انشاءاللہ تعالی میرا عزم ایک کارکن، ایک سپاہی کی طرح ہے